गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एथलीट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, एथलीट्स के पास या एथलीट्स जो हैं उनको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनके गेम्स के के लिए। ठीक है, देयर आर वेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एथलीट्स विच रिगार्ड्स टू एंटी डोपिंग पॉलिसीज़ एंड रूल्स ऑफ वाडा। देयर शुड बी एनी वायलेशन ऑफ कोड। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एथलीट्स आर स्टेटेड बिलो। फर्स्ट दे रखा है टू बी नॉलेजेबल ऑफ एंड कंपाइल with all applicable anti-doping policies and rules adopted pursuant to the code. To be knowledgeable of and compile with all applicable anti-doping policies and rules. ठीक है, जो रूल्स और पॉलिसीज़ वाडा के थ्रू बनाई गई है उनको उनके सब के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और उसको क्या करना चाहिए, एक एथलीट को उसको फॉलो भी करना चाहिए। टू बी अवेलेबल फॉर द सैम्पल कलेक्शन एट ऑल टाइम। सैम्पल कलेक्शन के लिए उसको हर टाइम अवेलेबल रहना पड़ सकता है। इंडीड वाडा इज़ अवेयर दैट सम एथलीट्स यूज़ लाइट डोजेज ऑफ इरिथ्रोपोएटिन in the evening after normal testing hours so that it will undetectable when normal testing hours resume in the morning. कई एथलीट्स ऐसा करते हैं कि वो इवनिंग में जो है वो इरिथ्रोपोएटिन ले लेते हैं। ठीक है, कम डोज ले लेते हैं, उसकी लाइट डोज ले लेते हैं ताकि सुबह तक उसको अगर टेस्ट वगैरह किया जाए तो सुबह तक उसके टेस्ट में ब्लड टेस्ट में वो नेगेटिव है। लेकिन वाडा को ये सारी चीज़ें पता होती है, क्योंकि देखो ये जो एजेंसी है ये उन सारी चीज़ों को इसको पता होता है जो एक एथलीट जो है वो कर सकता है, कहाँ तक कितनी लिमिट है उसकी। इट इज़ आल्सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एथलीट्स आर रिमेन विद इन द साइट ऑफ सैम्पल कलेक्शन पर्सनल थ्रू आउट द डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस। थर्ड है टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एंटी डोपिंग फॉर वाट दे इंजेस्ट एंड यूज़। To inform medical personnel to their obligation not to use prohibited substance and prohibited methods, to take the responsibility to make sure that any medical treatment received does not violate anti-doping policies and rules adopted pursuant to the code. अगर किसी का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, उसके लिए वो कुछ ऐसी ड्रग्स ले रहा है जो एंटी डोपिंग है, मतलब जो वाडा के रूल्स के अकॉर्डिंग आती है, तो उन ड्रग्स का उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी आप किस बीमारी से आप जो है अफेक्टेड है और किस तरह की दवाइयाँ आप ले रहे हैं। ठीक है, रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द डोपिंग कंट्रोल स्टेशन फॉर टेस्टिंग अनलेस डिलेड फॉर वैलिड रीज़न। ठीक है, अगर आपको बोला जाता है कि आपको सैंपल देना पड़ेगा तो आप बिना किसी देरी के आपको सैंपल कलेक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो तो आपको ये माना जाएगा कि आपने वाडा के जो रूल्स है या पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं किया है। टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ वन सैंपल अंटिल इट इज़ सील्ड। ठीक है, तो इस तरह से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि एक एथलीट्स को रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ये है कि ये जो ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं या जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस है या मेथड्स है इनको हम यूज़ करते हैं तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, क्या क्या हमारी बॉडी के ऊपर इसका जो है क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस, पहला है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है इनके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, एक एथलीट की जो है वो किस तरह से उससे अफेक्ट हो सकता है। ऑल्दो देयर इज़ अ लैक ऑफ वेल कंट्रोल स्टडीज़ इन द फील्ड, still a number of studies have concluded that there are various side effects of anabolic steroids. These side effects are stated below. First है cardiovascular effect, हमारे हार्ट पर जो है इसका क्या फ़र्क पड़ता है वो देखते हैं। The regular as well as a long term use of steroids elevates the blood pressure and decrease high density lipoprotein. स्टेरॉइड एलिवेट्स ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं एंड डिक्रीज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसको डिक्रीज़ कर सकता है। ठीक है, और
इसी की वजह से लिपोप्रोटीन अगर कम होता है तो इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल का जमा होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि जो हमारी आर्टरीज होती है उसमें के अंदर फैट या ब्लड के क्लोट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, या कोलेस्ट्रॉल जमा या उनके ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आर्टरीज देखो, आर्टरीज जो है वो ब्लड लेकर जाने का काम करती है, अगर उसके अंदर ब्लड फ्लो रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो वहाँ पे कहीं सीरियस मैटर हो सकते हैं। स्टेरॉइड्स में आल्सो लीड टू सडन कार्डियक डेथ। ठीक है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है अगर आर्टरीज जो है वो ब्लॉक होती हैं तो। एंडोक्राइन इफेक्ट, द यूज ऑफ स्टेरॉइड्स इंक्रीज एग्रीगेशन। ठीक है, स्टेरॉइड का यूज़ करने से एग्रीगेशन बढ़ सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है, सेक्सुअल एपेटाइट, सेक्सुअल एडिक्ट हो सकते हैं, समटाइम्स लीड टू क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, मेल्स बिकम इम्पोर्टेंट, मेल जो है वो इनफर्टाइल हो सकते हैं, मतलब सेक्सुअल प्रोसेस करने में जो है वो नाकाम हो सकते हैं। टेस्टिकल श्रिंक, उनके जो टेस्टीज़ हैं वो साइज़ उनका छोटा हो सकता है। ब्रेस्ट गेट इनलार्ज, स्पर्म प्रोडक्शन रिड्यूस और बिकम बाल्स, गंजापन हो सकता है। दीज आर वेरियस साइड इफेक्ट ऑन फीमेल्स, देर आर वेरियस साइड इफेक्ट ऑन फीमेल्स, फीमेल्स पर भी इसका साइड इफेक्ट हो सकते हैं, सच एज मस्कुलाइनाइजेशन, मतलब जो मेल होते हैं उसके जैसे मसल्स का बनना। फीमेल के मसल्स और मेल के मसल्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। फीमेल के मसल्स जो हैं इतना ज़्यादा मस्कुलर नहीं होती है फीमेल, लेकिन अगर इस तरह के स्टेरॉइड लेता है तो फीमेल क्या हो सकती है, मस्कुलर हो सकती है। आपने देखा होगा जो फीमेल बॉडी बिल्डर है उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, ये भी इसके साइड इफेक्ट है। फीमेल की माउथ पर, फेस पर क्या हो सकते हैं, हेयर आ सकते हैं। डीपनिंग ऑफ द वॉइस उनकी क्या होती है, डीप हो सकती है, मतलब मर्दाना या जो फीमेल जैसी उनकी आवाज़ हो सकती है। एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, क्लिटोरिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल के अंदर जो बाहरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल के जो एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उसी का ये पार्ट है क्लिटोरिस। ठीक है, वो एनलार्ज हो सकता है। अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अब नॉर्मल हो सकती है, जो फीमेल के अंदर हर मंथ जो MC पीरियड आता है वो इरेगुलर हो सकता है। रिड्यूस ब्रेस्ट साइज़ कम हो सकते हैं। एंड प्रीमेच्योर प्यूबर्टी से पहले ही, प्रीमेच्योर प्यूबर्टी मतलब टाइम से पहले प्यूबर्टी आ सकती है अमंग फीमेल चिल्ड्रन। दीज स्टेरॉइड कैन कोज लीवर ट्यूमर, कैंसर एंड जॉन्डिस, लीवर के अंदर ट्यूमर बना सकते हैं, कैंसर कोज कर सकते हैं और पीलिया, जॉन्डिस कर सकता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट पड़ता है वो देख लेते हैं, मतलब ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सोच पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका। देयर आर वेरियस साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ यूजिंग स्टेरॉइड सच एज मूड स्विंग्स, मूड चेंज होना बार बार, एग्रीगेशन, गुस्सा, डिप्रेशन में जाना, विड्रॉवल फ्रॉम द प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करना, एंड डिपेंडेंस ऑन अदर पर्सन, दूसरे लोगों पर डिपेंड होना। स्टेरॉइड्स में कोज सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस इन द पर्सनालिटी ट्रेट्स। ठीक है, तो इतने ज़्यादा अगर कंटिन्यूस स्टेरॉइड हम लेते हैं तो स्टेरॉइड का काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, जो लोग स्टेरॉइड होते हैं स्टार्टिंग में तो उनको काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी अच्छा वो महसूस करते हैं, लेकिन जब स्टेरॉइड जो है बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है तो फिर वो अपने जो है हार्मफुल इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देता है। मेल और फीमेल के अंदर उनके इफेक्ट जो है हमने अलग अलग तरीके से देखे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टिमुलेंट्स की। स्टिमुलेंट्स इंक्रीज हार्ट रेट एंड पल्पिटेशन, हार्ट रेट बढ़ा देते हैं, पल्पिटेशन मतलब दिल का धड़कना जो है वो बढ़ा देते हैं। हार्ट जो है काफ़ी तेज़ी से जो है मूव करने लगता है, धड़कने लगता है। ठीक है, घबराहट जिसे बोलते हैं। दे यूजुअली कोज इंसोम्निया, नींद आना कम हो जाती है। एंजाइटी, टेंशन, एग्रीगेशन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यूजर्स ऑफ स्टिमुलेंट्स लॉस द एबिलिटी ऑफ प्रूडेंट जजमेंट, सही तरह से जजमेंट नहीं कर पाता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इनफैक्ट दे फॉल्टर इन डिसीजन मेकिंग। दे मे बी मैक्सिमम चांस ऑफ गेटिंग डिहाइड्रेटेड, अपने आप को कई
ज़्यादा टाइम अपने आप को डिहाइड्रेट महसूस करते हैं, पानी की कमी उनकी बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। दीज स्टिमुलेंट्स इंक्रीज एंजाइटी, हाइपरटेंशन, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, एंजाइटी टेंशन कर सकते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। दीज रिड्यूस रेट ऑफ रेस्पिरेशन, दीज कैन कोज हार्ट फेलर, रेस्पिरेशन की रेट बढ़ा सकते हैं, हार्ट फेलर कोज कर सकते हैं। ठीक है, अरे इनको बोलो मैं वीडियो बना रहा हूँ। अरे वीडियो बना रहे थे, बात मत करो। नारकोटिक्स may cause loss of balance and coordination. These give a false sense of security. ठीक है, जो नारकोटिक्स मतलब जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं। ठीक है, वो अपने आप को एक सिक्योरिटी में महसूस करते हैं कि मैं सिक्योर हूँ। दे कोज लॉस ऑफ कंसंट्रेशन जो है उनके अंदर देखने को नहीं मिलता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी एक चीज़ पे। देयर में भी ड्रोसीनेस का मतलब होता है कि नींद वाली कंडीशन। नोजिया, वोमिटिंग, नोजिया मतलब जी मितलाना, वोमिटिंग। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्जी हो सकती है। फेंटिंग मतलब बेहोशी का जैसा हो सकता है, कोमा में जा सकते हैं। दीज कैन बी लीड टू ओवर ट्रेनिंग, दीज आर हाईली एडिक्टिव and cause withdrawal symptoms when their supply is stopped. और तेज करो। These create illusion of athletes' power beyond actual capacity. These create illusion मतलब भ्रम पैदा करते हैं। ठीक है, भ्रम पैदा करते हैं ऑफ एथलीट्स। ठीक है, एथलीट्स के अंदर भ्रम पैदा करते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो उसके पास काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है। पेप्टाइड हार्मोन्स इंक्लूड EPO मतलब इरिथ्रोपोइटिन, HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, कोर्टिकोट्रोफाइन। दीज कोज थिकनिंग ऑफ ब्लड क्लॉट्स बिकॉज दिस इंक्रीज द ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड की डेंसिटी बढ़ा देते हैं। इससे क्या होगा? दिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एक ही चीज़ है, हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक ही चीज़ है, हार्ट अटैक ही है। हार्ट अटैक का रीज़न क्या हो सकता है? जनरली हमारी जो ब्लड वेसल्स है, ऐसी जो ब्लड आर्टरीज़ हैं जो हार्ट को, जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो कोरोनरी आर्टरी जो है हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, अगर इस आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ जाए तो सपोज़ क्या होगा? हार्ट को क्या नहीं पहुंच पाएगा? ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। और ऑक्सीजन की कमी में जो हार्ट का वॉल्स है, हार्ट का जो मसल्स है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा या डेड हो जाएगा। और हार्ट का मसल अगर डेड हो गया दैन उस कंडीशन में क्या होगा? हार्ट काम करना बंद कर देगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन या हार्ट अटैक। ठीक है, स्ट्रोक्स आ सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक आ सकते हैं, हार्ट स्ट्रोक आ सकते हैं, पल्मोनरी इमोबिलिज्म हो सकते हैं, जो लंग्स को पहुंचने वाला ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, HGH में कोज ओवर ग्रोथ ऑफ हैंड, फीट एंड फेस, दीज इंक्रीज स्वेटिंग, देयर मे बी मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस सच एज एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, हेडेक एंड जॉइंट पेन। Muscles become weak due to the degenerative change in the joints of the later stage. ठीक है, इंसुलिन लीड टू द लो ब्लड शुगर, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रेन डैमेज एंड डेथ। तो पेप्टाइड हार्मोन्स के भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस हार्मोन्स देयर आर मे बी अल्सर, छाले पड़ सकते हैं, घाव हो सकते हैं बॉडी के अंदर। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ जो हैं ब्रिटल हो सकती है, वीक हो सकती है। कैटरैक्ट, मोतियाबिंद हो सकता है, आँखों से दिखना बंद, आँखों के ऊपर जो है वो धुंधलापन आ सकता है, दिखना बंद हो सकता है। बीटा 2 एगोनिस्ट, इफ़ दीज आर यूज फॉर लॉन्ग टर्म दे कोज ट्रिबलिंग, हाथ पैर का दूजना, हेडेक एंड रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट। डायरेटिक्स, दीज कोज डिहाइड्रेशन विच कैन सीरियसली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द स्पोर्ट पर्सन। दीज में लीड टू मिनरल इम्बैलेंस, मिनरल का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है, मसल्स वीक हो सकते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। ठीक है, डायबिटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करते हैं हमारी किडनी को इफेक्ट करते हैं। हमारी किडनी जो है इसमें डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
नेक्स्ट है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कैन हैव वेरियस साइड इफेक्ट सच एज वीक टेंडन्स जो मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, टोन मसल्स जो हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं इस कंडीशन में, इसकी वजह से। स्लोअर हीलिंग ऑफ वाउंड, घाव का भरना स्लो हो जाता है। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन विच कैन रिजल्ट ओडिमा, बॉडी के अंदर सोडियम और वाटर जो है ज़्यादा जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है बॉडी के अंदर स्वेलिंग, ओडिमा आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। एंड वेट गेन, और इससे वेट जो है बढ़ जाता है। फैट इज डिपॉजिट अराउंड द नेक एंड फेस। ब्लड शुगर टेंड टू इंक्रीज विच में लीड डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। ठीक है। कैनाबिनोइड्स रिड्यूस कंसंट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, दिस रिड्यूस लंग कैपेसिटी विच इज़ बैड फॉर एंडोरेंस इवेंट्स एंड मे कॉज हार्ट डिजीज एंड लंग कैंसर। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इन जो हमारी ड्रग्स हैं, जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है, इनका अगर हम मिसयूज़ करते हैं या ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक होगा एर्गोजेनिक एड्स एंड डोपिंग इन स्पोर्ट। ठीक है। ओके, थैंक यू।